जय जय राम सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 598 आखिरी पैराग्राफ। प्रेम में परमेश्वर के उपासकों को पथ में 5 विघ्न उपस्थित हो जाया करते हैं जो उनका पथ भ्रष्ट करने का कारण बन जाते हैं। पहला विघ्न संशय है। इससे निश्चय डामाडोल बना रहता है और धारणा स्थिर नहीं होने पाती। निश्चय संशय, डाउट, प्रभु हैं भी कि नहीं, प्रभु मेरे साथ भी है कि नहीं, ये प्रभु ने करवाया है कि नहीं, ये मेरे मन में चल रहा है या प्रभु करवा रहे हैं, ये मेरा है, मेरे अपने अपने है ना। इस तरह के संशय जो आते हैं, महाराज का रास्ता ठीक है या वो एक साधु जी हैं वो भी राम नाम पे बोलते हैं या उन पे जाते हैं, हाँ वो अब देखने लग जाते हैं स्वामी जी महाराज का रास्ता संपूर्ण है, नहीं मैं इसमें और मंत्र ऐड कर देती हूँ तो मेरी भक्ति पूरी होगी, कोई नाराज नहीं होगा। हाँ, ये सब जो डाउट्स आते हैं, ये सब जो गांठें होती हैं, ये पथ भ्रष्ट कर देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं
और हम हमारे निश्चय जो होता है परमेश्वर में, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं में स्थिर नहीं होता। हम आज वो गुरुजी आए हैं, वहां मत्था टेक रहे हैं, अरे 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 ये वाले महात्मा जी बड़ा ही अच्छा गाते हैं, बड़ा ही मजा आता है, आज चले और इनका सुनते हैं। अब हाय इन्होंने ये वाली बातें बताई हैं, पर महाराज तो ऐसे बताते हैं, पर ये तो ऐसे बताते हैं। हाँ, और शुरू हो जाते हैं भटकना, और भटकना ही रहते हैं। संशय बहुत बड़ा भारी पाप मानते हैं शास्त्र में, और पाप हो जाता है क्यों, और उसके कारण पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु की टीचिंग्स में भी संशय। श्री अधिष्ठान जी जीवंत हैं, श्री अधिष्ठान जी चैतन्य है, हम उन्हें कागज का टुकड़ा मानते हैं। हम वही अपनी फ्रेंड से कहेंगे, हाँ जी क्या हाल है, तुम बड़ी चंगी, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, अच्छे। हाँ वहीं पे अभी मत्था टेका नहीं है श्री अधिष्ठान जी सामने, गुरुजन पेपर है, सिर्फ पेपर मानते हैं। डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। हाँ क्यों डाउट है? क्योंकि हम अपने गुरुजनों की बात पर यकीन नहीं करते हैं कि सारे गुरुजन सूक्ष्म में वहां उपस्थित होते हैं। वो मात्र कार्डबोर्ड नहीं है, फोटो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो होते हैं वहां पे। पर नहीं जी, हमने तो हेलो आए कर दिया, बड़े दिन बाद आए, कैसी तबीयत है, हाय बड़ा ही अच्छा लगा आपको देख के, वहीं पे बोलना हमने प्रभु के आगे। सो जब हमें प्रभु की अहमियत ही नहीं पता कि अगर प्रभु पधार भी जाएंगे तो हम क्या ऐसे बिहेव करेंगे, जबकि वो पधारे होते हैं और फिर भी हम ऐसा बिहेव करते हैं। संशय, बहुत बहुत ज्यादा पाप जो होते हैं वो संशय के कारण होते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अपने गुरु पे डाउट करते हैं और अपने सदगुरु महाराज पे यकीन ही नहीं करते। सो वहां पे संशय नंबर 1 पथ भ्रष्ट होने का कारण। फिर दूसरा है कुसंग। हाँ कुसंग, अरे 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 क्या है ये लगा रखा है? क्या है तुम्हें रोज रोज सत्संग जाने का क्या मतलब बनता है? घर में ही करो, घर में प्रभु नहीं मिलेंगे। कुसंग सबसे बड़ा यहीं से शुरू होता है। नहीं तुम इतना ज्यादा जाप क्यों करना है, ज्यादा जाप करके लोग मर जाते हैं। कुसंग नहीं जी, नहीं हम घर में ही देख लेते हैं, टीवी पे सब कुछ आता है, हमें चल के जाने की क्या जरूरत है। और नहीं, और हमें स्वामी जी महाराज से ले ली दीक्षा, पर ठीक है, पर ये वाले महात्मा जी का तो मैंने आज किया और आज ही मेरी पेट दर्द हो रहा था और बिल्कुल ठीक हो गया। कुसंग, हाँ कुसंग। अरे रोज रोज तुम्हें सत्संग क्यों करना है? अरे प्रभु की चर्चा क्यों करनी है? कुछ और करने को नहीं मिलता क्या? यही मिलता। कुसंग। नहीं तुम्हें नहीं जाना है सत्संग, तुम यही वाला सत्संग करो, हम तुम्हें शुरू कर देते हैं सत्संग, तुम्हें वहां पे जाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें ये बैठके लगाने की क्या जरूरत है? तुम बैठके क्यों लगाती हो सुबह सुबह बैठ के? हाँ क्यों कुसंग? क्योंकि अगले को पता चल रहा है इसमें तो रूपांतरण आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह की विधि करके रोकूं कि भाई रुक जाइए भाई। ये वैसी अच्छी थी जब हम इसे डांटते थे जब हम इसे कहते थे राम नाम ले ले, अब ये तो राम नाम लेके हमें बताती है और फॉलो करती है, ये क्या हो गया? हाँ कुसंग कुसंग। तो सबसे बड़ा कुसंग घर से आता है। अरे नहीं वो लोग कह रहे थे सत्संग जाना इतना अच्छा नहीं है, तुम रहो बैठ के, नहीं तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल कौन सी पार्टी है, पार्टी में मैं तेरे को ये सूट ले देती हूँ बेटा, तू ये सूट ले और तू जा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या करने? कुसंग घर से शुरू होता है, कुसंग। हाँ फिर आपको ऐसे साधक मिल जाए, अरे उधर क्यों जाना है, उन लोगों क्यों जाना है, वो लोग गलत बातें आपको बता रहे हैं, वो सारी बातें गलत हैं, आप हमारे पास आओ। कुसंग। कुसंग क्यों कुसंग आता है? क्योंकि हम श्योर नहीं होते, हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमारे सदगुरु महाराज क्या कह रहे हैं। और हम अरे अनुपमा उन्होंने देखो ये पोस्ट में लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, और देखो ये चीज है हम
ग्रंथ पढ़ो भाई, ग्रंथ पढ़ो। तो कुसंग, हाँ। तीसरा विघ्न मतवाद के ग्रंथ है, हाँ। पर हमने वो पोस्ट लिखा, तो वो साधक जी ने पोस्ट लिखा था, वो कह रहे थे कि भाई प्रश्न तो ये था, और वो हम उन गुरु जी के पास गए, वो यहीं से है, स्वामी जी की फोटो लगाते हैं पीछे, सारी अमृत तो बड़ा ही अच्छा गाते हैं, बड़ा ही मीठा गाते हैं, पर वो तो ये पूजा कर रहे हैं, वो तो वो पूजा कर रहे हैं, वो तो ये मतवाद अपने शुरू कर लिए। अरे हमारे पास आओ, हम तुम्हें महाराज से बात करवाएंगे, हम तुम्हारा संदेश महाराज के पास लेके जाएंगे। मतवाद, हाँ। नहीं नहीं, प्रभु को प्रणाम करने की क्या जरूरत है सत्संग से पहले, हमारा तो कंटिन्यूड ही चल रहा है। मतवाद, हाँ। नए नए मत शुरू करना, अपने गुरुजनों की संस्कृति में नई नई चीजें अपनी लेके आना, मतवाद है, हाँ। मतवाद। सो ये भी चीजें जो संशयशील बना देती हैं, भ्रांत अस्थिर बना देती हैं। कुतर्क, हाँ, जो भी कुछ मर्जी आ जाए, हमने गलत ही बोलना है हमने उसे गलत ही प्रूव करना है। कुछ मर्जी ले आओ, कोई मर्जी काम कोई कर ले, हमने उसे गलत ही प्रूव करना है, हमें अच्छा दिखेगा ही नहीं। कुतर्क, हाँ। कुतर्क करने की प्रवृत्ति से मनुष्य निश्चयहीन, हठी, दुराग्रही और असत्यवादी बन जाते। क्यों? हट के कारण। आओ भाई हम प्रूव करें, द पर्सन इज रॉन्ग, वी कैन प्रूव इट। महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, ऐसी ऐसी वो नीतियां लेके आएंगे कि द यू विल, ओ बाप रे, यार बिल्कुल ठीक है, गलत ही है क्यों हम ऐसे हो जाते हैं? क्योंकि दूसरों की बातों में, क्योंकि हम स्वयं सुस्थिर नहीं होते, क्योंकि हमने खुद ग्रंथ अध्ययन नहीं किया होता, हमें खुद उसका पता नहीं होता कि स्वामी जी ने क्या कहा है। इसलिए कोई भी कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोले, खुद नहीं जांच करते, दूसरों की बातों में आके सारे निर्णय लेते हैं। दैट इज सॉलिड कुतर्क। क्या? पांचवा विघ्न वाद विवाद। लो भाई, आ गया एक और वाद विवाद। हाँ, प्रूव करने चले हैं, नहीं वो ठीक है, अरे भाई रहने दो, अरे नहीं, हाँ, वाद विवाद में पढ़ेंगे, इंजॉय करते हैं वाद विवाद। सो वाद प्रिय मनुष्यों को व्यर्थ विवाद करने की, शुष्क वाद चलाने की, स्व पक्ष की मिथ्या खींचातान की, व्यर्थ तथा मिथ्या वचन बोलने की बहुत बुरी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल मैं ही ठीक हूँ, सारे एविडेंस दे दिए भी, मैं ही ठीक हूँ, करो ठीक। सो इसमें और बोलने की बड़ी बुरी बान पड़ जाती है, और उसमें फिर सरलता नहीं रहती। यस, सरलता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सत्य कुछ है, आप कुछ और बोल रहे हैं, और इसके कारण फिर गड़बड़ होती है। तो ये हैं 5 विघ्न जो कि प्रेम पथ में आते हैं, जो कि पथ भ्रष्ट कर देते हैं। पथ भ्रष्ट का क्या होता है कि आपकी जो साधना होती है वो भ्रष्ट हो जाती है, आप गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। और फिर जब नया जन्म, नया जीवन मिलता है, तो फिर कोई आपकी कुंडली देख के बता सकता है, अरे भाई पथ भ्रष्ट हुए पड़े हैं, है ना। ये बात, ये चीजें बहुत सुंदर अभी और इस समय तो हो गया है, पर हम इसी से मिलता है। तभी महाराज ने अभी दिखाया, किसी ने महाराज के पोस्ट पर महाराज ने कहा कि गुणों को दोष बनाकर प्रस्तुत करना, उसे असूया का दोष कहते हैं। असूया, तो अर्जुन जो था वो असूया रहित था। तुझ असूया रहित को मैं अपना गोपनीय ज्ञान कहता हूं, असूया रहित। हाँ, असूया रहित महाराज ने एक्सप्लेन बहुत सुंदर 2-3 प्रवचन में कर रहे, आजकल ही चल रहा है गीता जी का, कि किसी के गुण हैं और उसको दोष दिखाकर प्रस्तुत करना। प्रभु राम से शुरू करते हैं। रावण में असूया का दोष था। अक्सर जो अहंकारी होते हैं और जो कूटनीति करते हैं और जो ये सारे हैं पथ वाद विवाद और ये सब करते हैं, उनमें ये पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए वो कुछ हद तक भी गिर सकते हैं। सो यहाँ पर फिर महाराज बोलते हैं कि रावण कहता,
उसे तो उसके पिता ने जानबूझ के निकाल दिया था राज्य से। क्यों? क्योंकि वो तो नालायक था वो तो नालायक था, इसलिए उसे निकाल दिया। हाँ कि नहीं? क्या त्याग की बात करते हो? कोई त्याग नहीं किया उसने, वो तो नालायक था, इसलिए उसके जो पिता ने उसे निकाल दिया। राइट? आप पुस्तकें लिखते हैं, आपसे प्रभु लिखवाते हैं, यह आपका भारी दोष माना जाता है। इसी दोष के कारण, क्योंकि आप पर इतनी भारी भरकम आपने कभी अपने जीवन में लिखा नहीं और आप एकदम लिखना शुरू कर दिए, तो ये कई लोग इसको बहुत बड़ा दोष मानते हैं, इतना बड़ा दोष मानते हैं कि कहते हैं कि श्री राम शरणम में आपको कोई सेवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप पुस्तकें लिखते हैं। हाँ, आपसे प्रभु पुस्तकें लिखवाते हैं, इसलिए आपको इस स्थान पर सेवा नहीं दी जाएगी। आप यहाँ का ना मंजीरा छू सकते हैं, ना ढोलक छू सकते हैं, ना हारमोनियम छू सकते हैं। आप यहाँ पर ना पोछा लगा सकते हैं, ना गंदगी उठा सकते हैं, ना कुछ खुदाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पर आपका बहुत बड़ा दोष है। कौन सा दोष है? कि आपसे प्रभु ने पुस्तकें लिखवाई हैं बच्चों की। हाँ, बच्चों के लिए पुस्तकें आई हैं स्वामी जी के जीवन पे, स्वामी जी की शिक्षाओं पे। इसलिए इस दोष के कारण आपको श्री राम शरणों में सेवा नहीं दी जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके संस्था में लोग चुप करके बैठे हैं, ये आपका बहुत भारी दोष है। हाँ, आप कहते हैं कि हम मौन रहें, शांति रखें, ये बहुत बड़ा दोष है आपका कि आप खुलेआम ये बोलते हैं कि चुप रहिए, सत्संग में चुप करके बैठिए, श्री अधिष्ठान जी को प्रभु मानिए। ये बहुत बड़ा दोष है आपका। इस कारण आप ना ढोलक छू सकते हैं, ना आप भजन अपने प्रभु के लिए गा सकते हैं, ना आप हारमोनियम बजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गिफ्ट है आपको प्रभु ने, स्वामी जी महाराज ने, गुरुजनों ने डायरेक्टली दिए हैं, इसलिए ये बहुत भारी दोष है आपका। आप कुछ नहीं कर सकते सत्संग में, क्योंकि आप बोलते हैं साधकों को चुप रहिए। बहुत भारी दोष है इसके कारण हम आपको यहाँ पे कोई कार्य नहीं दे सकते। इसे कहते हैं असूया। गुणों को, जो परमेश्वर की कृपाएं हैं, हाँ, आप यहाँ पे सत्संग करते हैं, आप दिखावा करते हैं। हाँ, आप दिखावा करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं। हमें, ये आप में बहुत भारी दोष है कि आप लोगों को कहते हैं जाप कीजिए, जाप कीजिए, जाप कीजिए, जप यज्ञ में भाग लीजिए। हाँ, आप लोगों को सही विधि से जाप करना बताते हैं, ये बहुत भारी दोष है आपका। इसलिए आपको श्री राम शरणम में हम सेवा नहीं देंगे। ये कौन बोलता है हम सेवा नहीं देंगे? ये है असूया का दोष। राइट जी, समय हो गया है। महाराज भी कैसे कैसे प्रश्न लेके आते हैं और फिर किस तरह से करवाते हैं। बहुत उनका, सब कुछ उनका ये उन्हीं का था। अभी मुझे दिखा, अभी ये प्रश्न दिखा था ऑन करते ही। सब मेरे गुरुजनों का, उनकी लीला। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय, जय जय।